बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप उनके साथ कॉफ़ी पिएं। उनसे कहो कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट में फंसा हुआ हूँ, थोड़ी देर में आके उनको ज्वाइन करता हूँ। जाओ। जी सर। अगर आप बिजी ना हो तो मैं कुछ देर बैठ सकती हूँ? प्लीज आइए, बैठिए। काफी अच्छा कमरा है आपका। थैंक्स। आंटी बता रही थी कि आप अपनी हर चीज खुद सेलेक्ट करते हैं, कलर स्कीम, फर्नीचर सब आपकी पसंद की होती है। जी हाँ, मामा और बाबा ने हमें बचपन से ही अपने डिसीजंस पे भरोसा करना सिखाया है। इससे इंसान का डिसीजन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। बचपन से ही आदत हो गई। गुड, मुझे भी ऐसे ही लोग पसंद है। कैसे? अपने ऊपर भरोसा करने वाले, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने वाले। अंकल बता रहे थे कि बिजनेस में भी रोज आप एक नया चैलेंज ढूंढते हैं। इज दैट सो? मुझे लग रहा है कि बाहर बैठ के आप लोग सिर्फ इस नाचीज को ही डिस्कस करते रहे आज। नाचीज? अरे आप तो खासी ऊंची चीज़ हैं। उर्दू बहुत अच्छी है आपकी, हालांकि आपने अपनी एजुकेशन भी बाहर से कंप्लीट की है। जी हाँ, उर्दू लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है मुझे, स्पेशली उर्दू शायरी, नॉवेल, अफसाना। और आप? आई एम सॉरी, इधर ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिटरेचर से तो जान जाती है मेरी। मुझे बस फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है। लड़कियों को अमूमन फैशन बहुत फैसिनेट करता है, और उसके अलावा बॉलीवुड, हॉलीवुड, गॉसिप्स एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना? हाँ, ये सब तो चलता रहता है। आपको क्या फैसिनेट करता है? मुझे पूरे चांद की रातें, डूबता सूरज, पहली बारिश की खुशबू और खिज़ां का मौसम। डरपोक, बुज़दिल, बेशरम, डूब मरो तुम चुल्लू भर पानी में। गलती मेरी थी जो मैंने तुम जैसे निकम्मे आदमी का इंतखाब किया, वरना मुझ जैसी लड़की को रिश्तों की कमी है क्या? चवेरिया, क्या हो गया तुम्हें? खुद ही सुनाती रहोगी या मेरी भी सुनोगी कुछ? नहीं ज़रबाब, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुम्हारी अम्मा जान जो इतनी बातें सुना के गई है ना, वो आइंदा सालों के लिए बहुत है। और वैसे भी तुम में अगर जरा शर्म होती ना, तो अब तक तुम अपने घर में तमाशा लगा के मेरी तरफ आ गए होते, मेरे मामा बाबा से माफी मांगने के लिए। लेकिन नहीं, तुम अब भी एक चूहे की तरह अपने बिल में दब के बैठे हो। लानत है तुम्हारे मर्द होने पर। चवेरिया, फॉर गॉड सेक्स यार, क्या हो गया तुम्हें? इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज तो ना यूज करो ना। और जो तुम्हारी अम्मा जान ने लैंग्वेज यूज किया, उसका क्या? मैं जानता हूँ बहुत गलत हुआ, और इसके लिए मैं तुमसे और फाखरा खाला से माफी मांगना चाहता हूँ तुम लोगों के घर आकर। प्लीज अब तुम गुस्सा थूक दो, छोड़ो ना इस बात को, जाने दो। नहीं ज़रबाब, अब ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी, चाहे तुम पाँव पकड़ो या नाक रगड़ो। अब वो वक्त आ गया जहाँ पर फैसला किया जाता है। तुम्हारी अम्मा जान को बताना पड़ेगा कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाह रही हो? मतलब ये कि अब हम उनकी इल्म में लाए बगैर शादी करेंगे और उन्हें बताएंगे कि अब उनके पास मुझे अपनी बड़ी बहू तस्लीम करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। क्या ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं अम्मी से छुपकर भला तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ? उसकी तुम फिक्र मत करो। अब वो ना तुम्हें गोली मारेंगी ना आग करेंगी, और उनका गुस्सा तुम्हें झाग की तरह बिठा दूंगी। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम मुझे कल मिल रहे हो बाकी बातें करने के लिए या नहीं। पता नहीं, तुम ही बता दो कब कहाँ मिलना है। ठीक है। ये निसार अंकल की फैमिली किसी खास वजह से आई थी आज? क्या नहीं, वजह तो कोई ख़ास नहीं। मैं चाह रही थी कि तुम्हारी और सुंबुल की एक ताज़ा मुलाकात हो जाए। कैसी लगी तुम्हें सुंबुल? वो मैं आपको बहुत कैटेगोरिकली बता चुका हूँ कि आई एम इन लव विद समवन एल्स। अब आपके खास मानों में मुझसे पूछना कि सुंबुल मुझे कैसी लगी,
ये मुझे अपसेट कर रहा है। तुम्हारा सिर्फ ये कह देना कि तुम किसी और को पसंद करते हो मेरे और तुम्हारे बाबा की तसल्ली के लिए नाकाफी है। तुम मेरी औलाद हो, इतना तो समझ ही सकती हूँ कि तुमने वक्ती जज्बात से मगलूब होकर अपने लिए एक साथी चुना है। इस खानदान के लिए एक बहू नहीं चुनी होगी। एक खानदानी अच्छे हसब नसब की आला तालीम याफ्ता और खाते पीते घराने की अगर लड़की होती तो तुम पहले ही दिन बिना हिचकिचाहट के बता देते, जैसे मैंने और बाबा ने तुम्हें आज अपनी पसंद बताई। और अगर वो लड़की सुंबुल से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा तालीम याफ्ता और ज्यादा खाते पीते घराने की लड़की है तो ठीक है, वरना इस किस्से को यहीं खत्म कर दो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और बाबा के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो। मॉम, मैंने किसी लड़की के हसब नसब, उसके ख़ानदान या उसके जहेज में मिलने वाली प्रॉपर्टी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी। ज़िंदगी गुजारने के लिए तो मैंने अपनी लाइफ पार्टनर से उसकी डिग्रियां तक नहीं मांगी। मैं आपका बेटा हूँ मॉम, और आप अच्छी तरह जानती हैं कि इंसानों के बनाए हुए झूठे और नुमाइशी म्यार को तो मैंने आज तक कभी माना भी नहीं है। मैं अपने रास्ते और चलन पे कारबंद रहने वाला इंसान हूँ। अगर मेरी पसंद की लड़की आपको नापसंद है और आपके म्यार पे पूरी नहीं उतरती तो ठीक है, मैं शादी नहीं करता, कोई झगड़ा फसाद नहीं होगा, बात खत्म। अच्छा बस बहुत हो गया। मुझे ये बताओ उस लड़की का नाम क्या है, कौन है, कहाँ रहती है, किसने मिलवाया है तुम्हें? अभी और इसी वक्त सारी तफसीलात चाहिए मुझे। आसमान को इतना ज़्यादा नहीं देखते। क्यों? इसलिए कि इसके बाद फिर दुनिया में वापस आने को दिल नहीं करता। इस सोच को इतना प्योर, इतना स्ट्रांग मत बनाओ कि दुनिया से तुम्हारा राब्ता ही खत्म हो जाए। दुनिया के लोग बहुत जालिम होते हैं, आपको इतना मासूम, इतना सादा ना बनाओ। लेकिन मैं तो ऐसी ही हूँ। जानता हूँ, इसीलिए तो बार बार वापस खींचा चलाता हूँ तुम्हारे पास। ये पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने तो मुझे वो दौलत दी है जिसके बाद दुनिया की किसी चीज़ की कोई तमन्ना रहती ही नहीं। वो क्या? कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। दिल से है जुड़े ये दिल अपने, कहने को कोई रिश्ता ही नहीं। इस पाकीज़ा से बंधन को दुनिया में कोई समझा ही नहीं।